तिथि मनाने से हमें क्या लाभ होता है। भगवान फरमाते हैं, महापुरुषों का चरित्र पठन करने से या उनका जन्मोत्सव मनाने से या पुण्यतिथि मनाने से या गुणानुवाद करने से हमारे भी जीवन में पवित्रता आती है। ज्ञानियों का जीवन, त्यागियों का जीवन पढ़कर हम भी अपना जीवन उनके जैसा मनाना चाहिए। कारण महापुरुषों का जीवन पुष्प की तरह कंठक में होने पर भी शीलवान और रूपवान होता है। भारत यह भूमि सदैव वीर भूमि रही है। यहाँ पर धर्मवीरों, कर्मवीरों और दानवीरों का अद्भुत प्रभाव रहा हुआ है। और इतना ही नहीं, अनंत अनंत चारित्र आत्माओं की गाथाओं से भी भरा पड़ा हुआ है। भगवान की वाणी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया कि त्यागियों के गुणगान करने से, गुणानुवाद करने से हमारे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और गुणानुवाद करते करते हमारे भाव उत्कृष्ट हो जाए तो तीर्थंकर गोत्र का भी बंद हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि महापुरुषों का गुणानुवाद हमें भगवान बनाती है और भगवान बनने का मार्ग महापुरुषों के गुणानुवाद। यह गुणानुवाद, यह भक्ति हमारी तभी सार्थक होगी जब हम हमारे गुरु भगवंत की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे। हमारे गुरु भगवंत की आज्ञा, उनके विचार, उनका मनन हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाए तो निश्चित हम परमात्मा में पहुंचने तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और शास्त्र में भी कहा है, अनाए धम्मो, मतलब आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। जो साधक, जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा तक पहुंच जाता है। एक बात याद आती है, एक चींटी ने अपना मानस बनाया, अपना मन में संकल्प लिया कि मुझे बेंगलोर से वृंदावन जाना है। अब आप बताइए, उस चींटी को बेंगलोर से वृंदावन जाने तक कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने साल लग जाएंगे। दिन, हफ्ते, महीने, साल तो दूर बात रही, जन्म जन्म भी बीत जाए और लग भी जाए, पर यह निश्चित नहीं है कि वो चींटी वृंदावन पहुंच सकती है। लेकिन चींटी ने संकल्प ले लिया था, अपना मानस पक्का कर लिया था, मुझे किसी भी हालत में बेंगलोर से वृंदावन जाना ही जाना है। योग संयोग। जिस घर के अंदर वो थी, उस घर का एक सदस्य ऑफिसर था। उसने कहा, मुझे कल बेंगलोर से वृंदावन बाय फ्लाइट जाना है। और यह बात उस चींटी ने सुन ली और उसने अपने सद्बुद्धि का उपयोग लगाया और उसने विचार किया, मेरा रास्ता निकल गया। अब मैं उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के, वो कोट पहनता है, उस कोट के जेब में जाकर मैं बैठ जाऊंगी और मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी? वृंदावन। योग संयोग। दूसरे दिन वह व्यक्ति तैयार हुआ, कोट पहना और चींटी उस कोट के अंदर, उस जेब के अंदर जाकर बैठ गई। जहाँ चींटी को दिन, हफ्ते, महीने, साल और जन्म जन्म लग जाने वाले थे, वहाँ पर वह चींटी ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 घंटे में ही बाय फ्लाइट
वृंदावन पहुंच जाती है। कहने का मतलब यही है, हमारे और परमात्मा के बीच भी बहुत लंबा अंतर है। हमें भी परमात्मा तक पहुंचने में जन्म जन्म तो क्या, भव भव भी बीत जाए, पर यह पक्का नहीं कि हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी कोट और गुरु रूपी आज्ञा का उस कोट के अंदर जेब, इसमें जो बैठ जाता है, इसका जो पालन करता है, वह आत्मा निश्चित ही परमात्मा से मिलने में, जहाँ पर जन्म जन्म लग जाते हैं, वहाँ पर कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में वो परमात्मा से मिल जाता है। और जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह भगवान बन जाता है। जैसे मृगावती जी, क्या किया था मृगावती जी ने? परमात्मा के शरण में परमात्मा की वाणी सुनने गए, योग संयोग वहाँ पर सूर्य चंद्र मूल रूप में आ गए। मृगावती जी को ध्यान नहीं रहा कि रात्रि हो गई या दिन है, प्रकाश दिख रहा है, लगता है दिन ही है। और अपनी गुरानी महासती चंदन बालाजी समय होने पर अपने स्थान पर तो पहुँच गए, लेकिन मृगावती जी समूह शरण में ही रुके हुए थे। जब भान लगा कि अर्धरात्रि हो चुकी है, तुरंत वहाँ से उठे और जहाँ पर अपना स्थान था वहाँ पहुँचे और दरवाजे की दहलीज पर आकर खड़ी हुई। उसी समय चंदन बालाजी मृगावती जी की गुरानी, उन्हें कहा, आप अर्धरात्रि में अपने स्थान पर आए हो, अब आपको प्रायश्चित्त लेना है और आपको उसी दहलीज पर खड़े रहना है। मृगावती जी ने अपनी गुरानी की आज्ञा का पालन किया और मन में पश्चाताप किया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई और मुझे प्रायश्चित स्वीकार करना ही होगा। अर्धरात्रि हो गई, रात्रि में अपने गुरानी का पालन, आज्ञा का पालन किया और उस पालन का प्रभाव ये हुआ कि उसी रात्रि में मृगावती जी स्वयं भगवान बन गई। मतलब उन्हें भी वहाँ क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दूसरी ओर गौतम गणधर स्वामी अपने भगवान की आज्ञा लेकर बेले के पारने के लिए निकले और आनंद श्रावक की चर्चा उसी गांव में हो रही थी। यह चर्चा गौतम गणधर स्वामी ने सुनी और विचार किया कि मैं भी आनंद श्रावक को देखने जाऊं। आनंद श्रावक को देखने उस मोहल्ले से गुजरे और उनके घर की तरफ गए। उस पौषशाला की ओर गए और आनंद श्रावक ने गौतम गणधर को सामने से आते देख भाव विभोर होकर उठने का प्रयत्न किया, लेकिन तपस्या से शरीर इतना रुष्ट हो गया कि ताकत नहीं रही। तो उन्होंने फरमाया, भगवान शरीर कमज़ोर हो चुका है, आप ही कृपा कीजिए, थोड़ा नज़दीक आइए ताकि मैं पूरी विधि सहित आपको वंदन कर सकूं। भगवान नज़दीक गए, वंदन नमस्कार हुआ, दोनों के बीच कुछ मार्मिक चर्चा हुई। तब आनंद श्रावक ने कहा, भगवान क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तब भगवान ने कहा, हाँ, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। तब आनंद श्रावक ने कहा, मैं लवण समुद्र में 500 योजन तक नीचे देख सकता हूँ, हिमवंत चुल्ल पर्वत आदि देख सकता हूँ, ऊपर सौधर्म देवलोक तक देख सकता हूँ और नीचे पहली नारकी रत्न प्रभा तक देख सकता हूँ। इतना सुनकर गौतम गणधर स्वामी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि एक श्रावक को इतना अवधि ज्ञान, ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें यह उनका कथन असत्य लगा।
तब गौतम गंधर स्वामी ने आनंद श्रावक से कहा, आनंद श्रावक, आप जो कह रहे हो यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। आप इस असत्य का प्रायश्चित ले ले। पर आनंद श्रावक ने कहा, भगवान जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। आप इसको फिर से विचार कर कर सोच कर फिर बोले, मेरे कहने में कहीं अविनय साधना हुई तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। गौतम गंधर स्वामी वहाँ से निकले और परमात्मा महावीर के पास समीप पहुँचे। गोचरी करने से पूर्व, पारणा करने से पूर्व गोचरी रखी और भगवान के पास गए, भगवान को वंदन नमस्कार किया और भगवान से प्रश्न किया, आहो भगवान, क्या एक श्रावक को इतना